वो कहते हैं ना कि चेंज इज द ओनली कांस्टेंट। सो आप जो कल थे वो आप आज नहीं हैं। हर मोमेंट, हर क्षण, हर पल हम सब बदल रहे हैं। और ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हम सब एक्सपीरियंसेस के थ्रू जाते हैं। सो वी आर पीपल ऑफ एक्सपीरियंसेस एंड एक्सपीरियंसेस मेक आवर लाइफ। सो अगर ये बात सच है तो ये भी तो सच है ना कि ये पूरी वर्ल्ड इवॉल्व कर रही है। And the greatest example that we can give is the time of COVID that we have all gone through. And we have seen some major transformations happening, isn't it? So जब हमारी प्लानट चेंज हो रहा है, जब हमारे लोग चेंज हो रहे हैं, जब हमारा एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, तो हमारा माइंडसेट भी तो चेंज हो रहा है ना। और माइंडसेट जो चेंज हो रहा है तो उसके आगे की जो जर्नी है वो भी तो अनफोल्ड हो रही है, बिकॉज ह्यूमन माइंड इज टू इवॉल्व। सो बहुत साल पहले जो एक थिंकिंग स्टार्ट हुई थी दैट योर थॉट्स मेक द रियलिटी, whatever you think you manifest is absolutely right, because that is the starting point if you want to change your life, but that is not the end point. So what I'm trying to say is that अगर आपके लाइफ में कोई भी चीज़ ऐसी है जिसको आप ठीक नहीं कर पा रहे, तो प्रोबेबली उसके पीछे सिर्फ आपका माइंडसेट ही रीज़न नहीं हो सकता। उसके पीछे और एक रीज़न है जो कि अब एक इवॉल्वमेंट से हम सबके सामने आ रहा है, और वो रीज़न है टू टेक केयर ऑफ योर हार्ट, टेक केयर ऑफ योर इमोशंस। बचपन से हमको सिखाया जाता है कि अगर हम अपने इमोशंस डिस्प्ले करेंगे, अगर हम किसी के सामने रोएंगे या अपने आप को वीक दिखाएंगे, तो लोग शायद हमारा फ़ायदा उठाएंगे। और उसकी वजह से ही हम लोग अपने अंदर ऐसी कई सारी चीज़ें, कई सारे इवेंट्स, कई सारे ट्रॉमास, गिल्ट, शेम, एंगर, एंग्शियसनेस, डिप्रेशन, सब चीज़ों को छुपा के रखते हैं ताकि कोई उनको देख ना पाए। सो पहला स्टेप तो ये है कि आपको अपने माइंडसेट पे काम करना पड़ेगा, सो दैट यू कैन थिंक positive, because thinking positive is going to begin a cycle within you that is going to evolve your mind. However, thinking positive itself or only will not help you, because you will have to gradually forward or move or upgrade yourself to the second step. और वो second step है अपने आप के साथ में connect होना, that is called spirituality. Who you are you brave enough to face all those things that you have buried inside? वो सारे डीप ट्रॉमाज या वो सारे डीप शेम के मोमेंट्स, शायद स्कूल में आपको किसी ने कुछ बोला हो, या कॉलेज में आप बुली हुए, या किसी ने आपको कुछ ऐसा बोला जो आज तक आपके साथ है पर आप किसी से शेयर नहीं करते, या आप सोचते हैं कि वो तो बात चली गई, अब उसका मेरी लाइफ में क्या काम। बट एनीथिंग दैट इम्पैक्टेड यू in your life at that moment always and always stays with you till the time you don't treat it. सो इस बात को आप समझो कि जब कोई इंसान बीमार होता है ना, तो अगर आप उसको बोलो कि आप वाइटामिन्स खा लो और आप ठीक हो जाओगे, तो वो शायद राइट सोल्यूशन नहीं होगा। राइट सोल्यूशन होगा कि उस बीमारी को डायग्नोस करना और उसको पहले तो इन्फेक्शन का या उस बीमारी की मेडिसिन देना, और जब वो उस लेवल पे पहुंच जाए जहाँ पे ही फील्स कंफर्टेबल, ही फील्स सेटल्ड, देन यू कैन सपोर्ट हिज सिस्टम बाय गिविंग हिम सप्लीमेंट्स। सेम थिंग इज विद अस ऑल्सो। पहले अपने इमोशंस को, अपने नेगेटिव थॉट्स को प्लीज एंड प्लीज बरी मत करो। लेट देम सरफेस आउट, acknowledge them, embrace them, love them, and then release them. Because till the time you don't do that and you keep having the supplements thinking your life is going to be super healthy, then that's not going to happen. So आपको इस बात को समझना पड़ेगा कि जिस तरह से वर्ल्ड इवॉल्व हो रही है, प्लैनेट इवॉल्व हो रहा है, सेम वे हमारी थिंकिंग भी इवॉल्व हो रही है। Work on your mindset and then gradually upgrade yourself to spirituality, where you are coming to the power that is completely within you. You just have to unleash it. You don't have to depend on outer circumstances. लोग आपकी मदद नहीं कर सकते, आपको अपनी मदद खुद करनी पड़ेगी, और फिर आपको लोगों की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। आप खुद ही में अपने आप को एक सुपर पावरफुल बीइंग पाएंगे। So this is a message that I want to give everybody, because in the coming times, as I mentioned, the planet is shifting, the energies are shifting, and the thinking is shifting. You also need to shift along with it if you want to be really successful. Otherwise, you will have to struggle by being our own old self and not trying to believing to, or letting us go with the flow. Choice is yours. Thank you.